राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगलवार व्रत कथा। अगर आपके कार्य रुक रुक कर पूरे हो रहे हैं या किसी काम में बाधा आ रही है तो मंगलवार व्रत कथा का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह कथा हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। इसके जरिए आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों को हल कर सकते हैं। आइए जानें हनुमान जी की व्रत कथा के बारे में। सर्व सुख, राज्य संपन्न और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक रखें। मंगलवार के व्रत में मनुष्य को समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि जब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धन हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी अपवित्रता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर स्वर सुख प्राप्त होते हैं। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी दे दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। कहो जो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से ही लीपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं कहूंगा सब तुमको करना पड़े होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुला
उल्टा लेटा दे, उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि आप कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि आप उसकी पीठ पर तो आपने आग जलाई और उसको ही प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हो। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहां जाना हो जाए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हुआ। मंगलवार की आरती। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जहाँ केवल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुद्धि लाए। लंका सोकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, आनी संजीवनी प्राण उबारे। पेठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उबारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की जय रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। श्री हनुमान चालीसा। ओम हनुमंत्रे रुद्र तमकाय फट, यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जशउ, जो दायुक फल चाहि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर्षु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरम विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज किरबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियम दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवार।
लाए संजीवनी लखन जिया जे श्री रघुवीर हर्षि उरला रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभा सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लग सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवो कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुगु सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जा प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जला दिला दि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षण काहो कोड आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पाव चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहां और देवता चितन धराई हनुमत से ही सर्व सुख कराए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई यह पढ़े हनुमान होई सिद्धि राखी गौरीशा भक्तों यहाँ पर आपका नाम लेके जो भी आपका नाम हो सदा हरि चेरा कि जैसे तुलसीदास लिखा हुआ है इसकी जगह आप अपना नाम बोलें और रेणु सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा दोहा पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।